अंदर गंद आई कड तैनू फिर फकी दें बल्कि फका असी जिन्हों भी देईदा फका ही देईदा है। अजकल वो मिर्दा लट ओदियां भी चीकां निकलदियां पईयां जे मैं कहा तू सारियां नूं अगे लाया खलोंदा नहीं तू तैनू मैं कहा तारी सट करेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन लौ इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु। फरमाया जिसने उसको थाम लिया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं कभी गुमराह नहीं होगा। मेरे नबी फरमा रहे हैं। पूछा गया क्या क्या है? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती। फरमाया एक अल्लाह का कुरान है दूसरी मेरी अहले बैत है। लेकिन रुको 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 ये सुन्नियों का स्टेज है। दूसरी हदीस पाक भी है और वो भी सही है। मेरे नबी ने दूसरे मौके पर फरमाया था दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं जिसने थाम लिया कभी गुमराह नहीं होगा। पूछा क्या क्या? फरमाया एक कुरान और एक तुम्हारे नबी की सुन्नत। ये भी हदीस है, दोनों को मद्देनजर रखा करो। सुन्नी दोनों को मानता है। यही वजह है चेहरे ते सुन्नत मुस्तफा है और दिल दे विच आले रसूल है। इंज मानना पुत्र कले आल दे नारे ते सुन्नत तेरे मुंह ते होवे ही कोई ना। सुन्नत वाला एक काम ही ना होवे नहीं। अब सुन मेरे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मट्ठे बोलो किते को सुनना ना लवे। कौन कौन सी? कुरान और अच्छा ये भी हमें बड़े बड़े लतीफे टक्करते रहते हैं महफिलों में। आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया ते कदी आ गया कदी आ गया कदी एदा सवाल कदी एदा सवाल। असी फिर सारिਆਂ ਨੂੰ फेस करीदा है की करिए करना पैंदा है। एक बंदे ने सवाल कर दिया तारी साहब। मैं कहा हाँ जी जनाब। कहंदा जी तुसी फिर एवं सियाबा दे नारे लाउंदे हो इस हदीस सियाबा दा जिक्र ही कोई नहीं। मैं कहा होर कुछ जेड़ा अंदर गंद आई कड तैनू फिर फकी दें बल्कि फका असी जिन्हों भी देईदा फका ही देईदा है। अजकल वो मिर्दा लट ओदियां भी चीकां निकलदियां पईयां जे मैं कहा तू सारियां नूं अगे लाया खलोंदा नहीं तू तैनू मैं कहा तारी सट करेगा। हाँ असी बड़िया बड़ा सिद्धा कर तू तो छा ही कोई नहीं। ये जिवें कहंदा बाबे छा ही कोई नहीं। मैं कहूं तेरा अब्बा है नहीं साडा की कसूर आ अपना लब मर्रे तू साडे बाबियां नूं पै गया को गल करन वाली। इन बुजुर्गों ने पूरे इस खित्ते में इस्लाम फैलाया और आज ये बुजुर्ग दुश्मन और इस्लाम दुश्मन ये बैरूनी आलाकार और एजेंट कमरियां च बह के बक बक करता बैठा है। चुप चुप तू तो मुमताज कादरी दी एक सट दी मार नहीं है। अपनी औकात च रहे औकात च रहे जेड़ा को बहुता पाटे खाए अपनी औकात च रहे। असी हुजूर दी अहले बैत होवे या सहाबा होण या हुजूर दी उम्मत दे वली होण उन्हां दे नां ते जान देना भी जानने आ ते लेना भी जानने आ। हाथ चौक के बोलो हाथ चौक के बोलो जड़ा जड़ा गैरत वाला बंदा बैठा तमाशा बनाया है जनाब। सुनिए सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं और मैं कहूंगा जिन्होंने ये कुत्ता पाला है इसको लगाम डालो और इसकी जबान बंद करो। ये कानून को हरकत में आना चाहिए कबल इसके के कोई नया मुमताज कादरी आ जाए। फिर तुसी कहना है मौलवी कानून हथ लेंदे ने। मौलवी नहीं लेंदे। ये साडे पता नहीं किन्ने दीवाने बैठे ने जिन्हां दे बुजुर्गां नूं इक्को कुत्ता भौंकदा है ते जेदा कदी किसी दे हत्थीं चढ़ गया ना ते लभना कख नहीं। कानून साहब को चाहिए कि उठ खड़े हूं। कानून साहब तुमने बड़ा सो लिया है। कानून साहब हरकत में आइए। ओ कानून साहब फिर तू साडे तरले करने ने आज असी तेरे पे करने आ। जिसको समझ आ रही 5 किलो का सिर ना हिलाओ मुंह बोल के मैं दसो भी मैं सही कह रहा। समझ आ रही है? अब ये अजीब बात है हम कोई बात करें तो बड़ी तकलीफ होती है। लोगों को टिढ़ च दर्दा उठती हैं कई मरण वाले हो जाते हैं। शेख सादी शिराजी जा रहे थे। फिर साहब आपकी तवज्जो हुजूर और जितने उलमा मशाइख बैठे हैं सबकी तवज्जो। शेख सादी जाते पैसे तो कुत्ता पै गया ते कुत्ता को बेनस्ल ही सी हुंदा ही बेनस्ल है। वो दौड़िया ना आप ना एक वट्टा नजर आया। वट्टा चुकन लगे तो वट्टा जमीन दे विच ना दबिया सी थोड़ा जिहा और जिवें पूरे आ हुंदा है। हुण गल सुन के सुन्नी बंदा बोले दूआ नहीं और जिहड़ा बोलेगा वही सुन्नी होएगा। ए मेरी गल याद रख लिया जे मोहर लग जानी है ना। अच्छा शेख सादी ने जो वट्टे हाथ पाया ना तो वट्टा कोई ना आपने फरमाया यार अजीब लोग हो गए ने कुत्ते खुले छड्डे ने वट्टे बन्ने ने। वाह 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 क्या बात। समझ आ रही है? आ जेडे कुत्ते खुले छड्डे जे ना जेडे अहले बैत ते भौंकदे जे सहाबा ते भौंकदे जे अहले बैत ते भौंकदे जे इन्हां नूं बन लाओ नहीं तो वट्टे सदा बन्ने कोई नहीं रहने। तवज्जो है सब हज़रात की गिरामी कदर हज़रात। अब अगला मसला भी अब अगला दरवेश और दरवेश तवज्जो अगला मसला भी बड़ा सुनने वाला मसला है। अल्लाह करके आपको समझ आ जाए।
महबूब पाक ने फरमाया दो चीजें हैं। अब कोई कहता सहाबा का जिक्र नहीं, और गाल सुनो भाई, नबी पाक ने नुस्खा दिया है क़यामत तक के लिए। सही बंदा वो है, गुमराही से वो बचेगा जिसके पास दो चीजें होंगी, कुरान और अहले बैत। चूंकि कुरान ने भी क़यामत तक चलना था और सहाबा ने भी क़यामत तक चलना था। अब अहले बैत ने भी, सहाबा तो चल नहीं सकते थे, चूंकि सहाबी कैसे बनता है, नस्ल दर नस्ल नहीं बनता सहाबी, ये याद रख लीजिए। सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी फकत मुस्तफा की निगाह से बनता। अब जब मेरे आका पर्दा फरमा गए तो सहाबी ने तो क़यामत तक चलना नहीं था, इन्होंने तो पर्दा कर जाना था। आखिरी सहाबी लोगों ने लिखा है 110 हिजरी था या 120 था जब वो पर्दा फरमा गए। आले रसूल और कुरान क़यामत तक, तो नबी पाक ने वो चीजें दी जो क़यामत तक चलनी थी। जिस बंदे के पास ये दो चीजें होंगी वो सच्चा होगा। दोबारा फिर जिसके पास दो चीजें होंगी वो सच्चा। अब जितने बंदे हैं, मैं अक्सर कहता हूं ना जनाब, मैं कहो इतने लाइन बनाओ, तलाशी दो, कुरान है? कहते हाँ जी कुरान है, असी आप ही बनाई देने, तराबियां भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कभी हुसैन की महफिल की है, अहले बैत की महफिल की है, नबी पाक के घराने की महफिल की है? उथे आके फेल। तो मैं क्या कोल कुरान ते है लेकिन अहले बैत है नहीं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ आ गए जनाब अहले बैत के नारे, गल गल ते अहले बैत अहले बैत अहले बैत। मैं क्या हाफिज़े कुरान कट, कुरान के कारी लिया, वहां ये नहीं मिलते। एक के पास कुरान है अहले बैत नहीं, दूसरे के पास अहले बैत है कुरान नहीं। एक सुन्नी है जिसके एक हाथ में कुरान है, दूसरे में दामन अहले बैत है। अल्लाह की रहमत से सच्चा भी सुन्नी है। बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो अहले बैत से प्यार करना है तो ऐसा प्यार कर, कुरान भी हो और अहले बैत, अंडरस्टैंड, समझ गए हो? आगे चलिए, चौथी हदीस 5 पूरी करनी है, भावें घंटा लगे भावें 2 लगन तो भावें 5 मिनट लगन, 5 पूरियां करिया ने 5 तन पाक दियां। अब जरा चौथी हदीस शरीफ सुन लीजिए, नबी पाक ने क्या फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, मन अरादत तवक्कुल फलयुहिब अहल बैती, मन अरादा अन यंजु अज़ाबल कब्र फलयुहिब अहल बैती, मन अरादा दुखूलल जन्नह फलयुहिब अहल बैती। एवं तर्जमा भी सुनी ते चस नाल बोलना ही। फरमाया जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे तवक्कुल की दौलत दे दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे अज़ाबे कब्र से बचा ले, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। कितनी हदीसें हो गई? 4 दियां 4। लो जी 5 तन पाक दी 5वीं आउंदी पई जे। और ये हदीस क्या है सुन लीजिए। सुन्नियों का स्टेज है, फितनों का दौर है, इसलिए ये बात मैं बता दूं, मौजू अगरचे मोहब्बत अहले बैत है, फजाइल अहले बैत है, लेकिन इसका ये मतलब ना समझना कि अहले बैत हूं तो सहाबा नहीं होने चाहिए, सहाबा भी जरूरी हैं, ये याद रख लीजिए। जब आप सहाबा का मौजू देंगे तो आपको वो सुनाएंगे, हम तो मौजू वाले हैं और साड़ी सारे ना बन दी है। समझ आ रही है? अब आखिरी हदीस शरीफ जिसमें ये सारा निचोड़ आ जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर देखिए हदीस सुन लीजिए। और मैंने पहले आपको कहा हमारे पास हदीसों वाला माल है, हमारे पास दूसरा माल नहीं है जो शायद कईयों के कानों का चस्का पूरा करेगा, हमारे पास वो नहीं, ये है। और ये है वो चीज जो तुम्हारे दिलों का जंग उतारेगी और तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। मेरे भाई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहदिम मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजाती। अब ये हदीस मुस्तफ़ा है, अब इसका तर्जमा सुन लीजिए। और ये पैगाम भी है, तर्जमा भी है, नसीहत भी है, इख्तिताम भी है। और वो क्या है सुनो। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई, चीजें तुमने खुद गिनी है, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई। दूसरी बात फरमाया, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत फरमाई। तीसरी बात, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाई। चौथी बात, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत फरमाई। पांचवी बात फरमाया, इनके खिलाफ कभी ना बोला। यह भी जरूरी है, प्यार भी सबका हो और किसी के खिलाफ जबान भी न खोले। फिर क्या होगा? फरमाया, जब ये बंदा मरेगा, जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाला बंदा भी होगा।
मैं एक मिनट आप बाद में नारा लगाना, मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, लेकिन बाद में जरूर लगाइएगा। मैंने ना एक जगह पीर साहब की बिला हुजूर मैंने हाज़री पेश की, तो एक बंदा मैंने कहने लगा समर साहब गल तुसी बड़ी प्यारी सुनाई है, ये नाल ते सारे तफरके मुक जाते हैं, लड़ाइयां मुक जांदियां ने, अहले सुन्नत दा हुसन नजर आता है भी नबी पाक दी हदीस दे विच सब नाल प्यार करना है ते करना चाहिए यार, इस तो सोहना ते पैगाम ही कोई नहीं। हाँ सुभान अल्लाह। कहंदा यार एक गल नहीं मैनूं समझ आई। मैं कहा किहड़ी? वो कहंदा तुसीं आखिया भी जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा जन्नत दे विच उसे दरजा 30 दा लफ्ज़ है उसे दर्जे च होना है जिथे उन्हां ने होना है, ते आपां कोई ओना वर्गे आ? मैं कहा नहीं। ते कहंदा फिर आपां उत्थे किदां होना? मैं कहा होना। आखिरी बात है, बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। वो मुर्शिद मैनू कहने लगा भी दसो बई किदां होना? मैं कहा यार मैनू ये दस, बादशाह बनावे अपना महल ते ओ महल दे अंदर ही रहिंदा है? कहंदा आहो। मैं कहा बीवी बच्चे? कहंदा आहो। ते मैं क्या को नौकर चाकर? जो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने। कहंदा होना भी उत्थे ही रहना है। ते मैं क्या होना वर्गे ने? कहंदा नहीं। ते मैं क्या किदां रहणगे? कहंदा खादम बन के। मैं कहला आहा ही लफज है, इस गल ते चस लेंदे रहे जे सारी हयाती। मैं क्या असी भी जदों जन्नत च जाना है ना ते हुसैन बन के उन्हां दे नाल नहीं जाना, खादिम हुसैन बन के जाना है। बहुत शुक्रिया जी हजरत गिरामी।